क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चल दिया है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? क्या बीजेपी को लगा कि वह बिहार सरकार में सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है? लेकिन असल खेल तो आधी रात को चली एक फाइल ने पलट दिया, क्योंकि जो हुआ उसने बीजेपी को सर्दी के मौसम में भी पसीना ला दिया है। दोस्तों, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ विभागों का बंटवारा भी हो गया। बीजेपी इस बात पर बहुत खुश नजर आई कि गृह विभाग उसके हिस्से में आ गया। कहा जाने लगा कि बीजेपी का बिहार में गृह प्रवेश हो गया। लेकिन नीतीश कुमार कौन है, ये बात बीजेपी शायद भूल गई थी। शुरुआत में नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि सीटें उनके पास ज्यादा हैं और वे चाहें तो नीतीश के बिना भी सरकार बना सकते हैं। दबाव बढ़ा और नीतीश को गृह विभाग छोड़ना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, कृषि, स्वास्थ्य, कई बड़े विभाग भी बीजेपी ले गई। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। नीतीश कुमार ने वित्त विभाग जेडीयू कोटे में रख लिया और उससे भी बड़ा दांव स्पीकर की कुर्सी। पिछली सरकार में यह कुर्सी बीजेपी के पास थी। इस बार भी बीजेपी ने गया के विधायक प्रेम कुमार को आश्वासन दे दिया था कि वे स्पीकर होंगे। फाइल दिल्ली तक भेज दी गई थी, लेकिन आधी रात नीतीश कुमार ने फाइल पर सहमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली में हड़कंप। बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि यह क्या हो गया। आखिरकार समझौता हुआ, स्पीकर की कुर्सी जेडीयू को ही जाएगी। यानी नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने साधे, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी और विधानसभा के सबसे शक्तिशाली पद स्पीकर पर भी कब्जा। ये वही कुर्सी है जो सदन में हर फैसले की दिशा तय करती है। यानी विभाग ज्यादा भले ही बीजेपी के पास हो, लेकिन सदन की ताकत, फाइलों की मंजूरी और असली नियंत्रण नीतीश के हाथ में रहेगा। जो लोग सोच रहे थे कि नीतीश कमजोर हो गए हैं, वे बिहार की राजनीति को शायद समझ नहीं पाए। असली गेम तो नीतीश ने वहीं फंसा दिया जहां से बीजेपी चाहे भी तो आसानी से निकल नहीं सकती, क्योंकि यह बिहार की राजनीति का नियम है। नीतीश कुमार को हराना आसान है, लेकिन उनके दांव को समझना मुश्किल।